एसआईआर पर भाजपा की रणनीति स्पष्ट, विपक्ष पर जमकर बरसे सतीश नांदल। सोनीपत जिला भाजपा कार्यालय में राई हलके के BLA-2 की बैठक के लिए पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला प्रभारी सतीश नांदल ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर भाजपा की रणनीति पर खुलकर बात की और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आखिर क्या कहा सतीश नांदल ने? देखिए जगत महान न्यूज की यह खास रिपोर्ट। बूथ लेवल ऑफिसर पार्टी की BLA-2 की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के तहत ये मीटिंगें चली, सबको बताया गया। हमारी व्यवस्था BLA-2 की है। BLA-2 बूथ अध्यक्ष चारों विधानसभाओं के अलग अलग बुला के आज हमारी राय की थी। ये हमारी रेणु बिटिया आई हुई हैं रोहतक से, आज ये मुख्य वक्ता थी उसमें। तो उस पर चर्चा हुई कि ड्राफ्ट शीट को चेक करना है। फिर 3 फार्म है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, उनकी जो भी व्यवस्था सभी साथियों को बताने का काम किया गया, ताकि वो 31 अगस्त तक कंप्लीट इस वोटर लिस्ट को दुरुस्त भी करवाएं, जो कटना उसको कटवाएं, बढ़वाएं, त्रुटियां उनको दूर कराएं। और उसके बाद पूरा फिर सितंबर का महीना लगेगा और 2 अक्टूबर को नई लिस्ट जारी होगी SIR के तहत, जो कि मात्र 22-23 साल के बाद पहली बार हो रही है और शायद आगे भी हो सकता है 20-25 साल में हो। तो सभी साथियों को इसका मौका मिले, सबकी वोट बने और वोट का अधिकार जिसके पास होता है वो सबसे बड़ा अधिकार है। आपको डिजिटलाइजेशन के लिए प्रभारी बनाया गया पूरे प्रदेश में, तो वो क्या प्रक्रिया है? उस प्रक्रिया का भी आज हमारा कार्यक्रम था। DLP का मतलब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। पार्टी की व्यवस्था के हिसाब से पहले हमने मंडल स्तर पे प्रशिक्षण किया 24 घंटे का, फिर जिला स्तर पे प्रशिक्षण हुआ फिजिकली, वो हमारा 36 घंटे का था। अभी प्रदेश स्तर का हमारा प्रशिक्षण जो कि 72 घंटे का होने जा रहा है, उसकी प्रक्रिया आगे चलेगी। इन सब के बीच में केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत बढ़िया कार्य योजना बनाई कि डिजिटली टेलीफोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रशिक्षण देना। हमारा ऐप है पार्टी का सरल ऐप, उसके ऊपर जाकर डाउनलोड करना, उससे फिर कोर्सेज निकलते, हमारे 4 कोर्स हैं। उनको नंबर 1 कोर्स पूरा करना, फिर 2 पूरा करना, 3 पूरा करना, 4 पूरा करना, फिर सर्टिफिकेट निकलता है कि हमने डिजिटली प्रशिक्षण ले लिया। तो उसका टारगेट हमारा पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चला हुआ 36 प्रदेश में। हमारी 6-7 वहाँ पे हमारी VC भी हो चुकी सेंटर के हिसाब से और प्रदेश के हिसाब से भी। आज भी इस कार्यक्रम में हमने अपना प्रोग्राम रखा था, तो हमारा टारगेट फिक्स है। हम 70-71 हज़ार साथियों को प्रशिक्षित कर चुके और आगे भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है, इसमें BJP क्या थी और अब क्या है, संगठनात्मक दृष्टि से हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हमारे महापुरुष जिनकी वजह से आज हम 3 बार हरियाणा प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, भारतवर्ष में चला रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, तरह तरह की पार्टी के जो भी कार्यक्रम उनके बारे में कंप्लीट डिटेल है। मैं तो आपसे ही प्रार्थना करूँगा, आपके चैनल से ही प्रार्थना करूँगा, सब इस प्रशिक्षण को अगर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। नांदल साहब, SIR के तहत जिस प्रकार से हर विधानसभा में हजारों वोट कटने की बात सामने आ रही है, अगर उन आंकड़ों की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपको प्रदेश प्रभारी बनाया गया है भाजपा के द्वारा डिजिटलाइजेशन के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, DLP अलग मैटर है, SIR का अलग है। अब जो ये प्रक्रिया चली है वोटों की, इसमें ASDD एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट या डबल, ये वोटों का एक सिस्टम है हर लिस्ट में। पुरानी में जो एब्सेंट था उसका नाम कट गया कि जो हाजिरी नहीं हुआ, फार्म नहीं भरा। फिर जो शिफ्ट हो गए उनका कट गया। जो डेड थे हर परिवार से हर सारी डिटेल लेके वो हो गए। और जो डुप्लीकेट थी, डबलिंग भी थी। और कई साथी, अगर हम बात करें जैसे कस्बों की, शहर की बात करें, बाहर से आके, दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ रुके, वोट बनवाई, फिर चले गए, फिर भी उनकी वोट चली हुई थी। और BJP के राज में पहली बार ये SIR का काम हुआ है। कांग्रेस के राज में उन्होंने इस तरह से कार्य कर रखा था कि वोट थी नहीं, आदमी थे नहीं, वोट लिस्ट में थी, वो डुप्लीकेट डलवाने का काम करते थे। तो जो इस तरह की वोटें थी वो सारी कट गई। अब मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त से उसी पे ये सारी प्रक्रिया चलेंगी
कि कोई गलत तो नहीं कट गई, या जो एक आध बच गई वो क्यों नहीं कटी। उसी के ऊपर तंदुरुस्त दुरुस्त बहुत बढ़िया की लिस्ट तैयार हो जाएगी और आपको अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा। भाजपा शासित विधायक जो जहां से भाजपा विधायक बने वहां से भी हजारों वोट कटे हैं, तो क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? इसमें कोई विधायक किसी पार्टी का है या किसी ने इलेक्शन लड़ा हुआ हार गया, इसका कोई इस पर असर नहीं पड़ता। वो एक लिस्ट है, उसमें सरकार भी लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ये काम हो रखा है। वो लिस्ट सबके पास है, उनकी गलत की कंप्लेंट करके कटवाई जाती है, ठीक को ऐड करवाया जाता है। तो ये इस तरह का ये गहन प्रशिक्षण है, उसके अंदर एक एक चीज को चेक करके बनाने का काम सरकार द्वारा हो रहा है। लगातार सवाल खड़े करता है SIR के ऊपर, वो लिस्ट भी मांगते हैं कि पुरानी लिस्टें हमें दें, हम ऐलान करेंगे, तो आप क्या कहें? ये हर पार्टी की व्यवस्था है। BLA-2 हमारे पास है, कांग्रेस के पास भी है, जजपा के पास भी है, INLD के पास भी। उनके पास कार्यकर्ता नहीं तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। सरकार की तरफ से सभी को 2002 की 2024 की लिस्ट मुहैया कराई गई है, ऑन रिकॉर्ड मुहैया कराई गई है। फिर भी अगर नहीं है तो ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो गलत चीज़ करवाना था, वो हो नहीं सकता। और बीजेपी ने ठीक लिस्ट तैयार करवानी, वो करने लग रहे हैं। सब कानूनता है, सब कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, आप ये मानिए। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।